अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनमदार। एक प्रोग्राम सियासत और हकीकत में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके सामने हाजिर होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको डिटेल देते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के हवाले से। आपको बताते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक में और हमारे पाकिस्तान में क्या क्या सियासतें चल रही हैं, इनके पीछे हकीकत क्या है। जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, इनके पीछे हकीकत से आपको आगाही देते हैं। साथ ही हम आपसे ये भी बात करते हैं, हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट होते हैं वो भी आपको आगाही देते हैं, मज़ीद डिटेल देते हैं। जो मुझे नहीं पता हम उनसे आगाही हासिल करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे शेयर करने का मकसद सिर्फ आपसे इतना होता है कि हम आपको हर हफ्ते के दौरान होने वाली तमाम सियासतों से आपको आगाही दे सकें और इनके पीछे छुपी गई हकीकत के बारे में भी आपको बता सकें। ठीक वैसे ही आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईरान पर किस तरह से गम और दुख के बादल छाए हुए हैं, किस तरह से ईरान में सोग मनाया जा रहा है। ईरान में सोग मनाने की वजह क्या है, ये जो सोग मनाया जा रहा है ये किस लिए मनाया जा रहा है, क्या हुआ है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो दुश्मनी दिन ब दिन नफरतें जन्म ले रही हैं, ये क्यों है, आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका की तरफ से हुई, ईरान की तरफ से हुई, क्यों हुई, आखिरकार क्यों ईरानी बेटी ने अपने एक वीडियो में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप तुम ये मत समझना कि हम अपने वालिद की मौत को भूल जाएंगे, हम बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। इस वीडियो को काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। लोगों ने, कुछ लोग अमेरिका के साथ हैं, कुछ लोग ईरान के साथ हैं। ठीक वैसे ही हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे, हम आपको सिर्फ आगाही देंगे। आप खुद फैसला कीजिए, खुद जज कीजिए कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, और क्या वाकई जंग छिड़ने वाली है, क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ेगी, ईरान बदला लेगा। आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवा दूं, अमेरिका ने ईरानी कमांडर को हलाक करके क्या दावा किया था, आखिरकार क्यों किया था, इसके पीछे अमेरिका का क्या मौकिफ था, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दूं, सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर की कीमत किसने क्या करार दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर की कीमत की जो करार दी गई, इस पर ईरान की तरफ से क्या धमकियां आ रही हैं, आखिरकार क्यों ईरान बदला लेना चाह रहा है, इस पर हम आपसे डिटेल से बात करेंगे। साथ ही आज हम आपसे इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, तौबा नाउज़ बिल्लाह, किसने कहा कि खाना काबा की जगह राम मंदिर बनाया जाएगा, आखिरकार क्यों ये बातें होती हैं, क्यों मुसलमानों के खिलाफ ये बातें की जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस्लाम मुखालफिन की तादाद लाखों करोड़ों बल्कि अरबों में है और दिन ब दिन इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। खैर, खाना काबा को ना कभी कोई नुकसान पहुंचा सका, ना कोई पहुंचा सकेगा, इस पर तो मैं आपसे डिटेल से बात करूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से थोड़े टाइम पहले से आप जानते होंगे कि हमने आपसे पहले भी बात की थी कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, फिर भारत किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म करा, और कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, किस तरह से इस्लाम मुखालफिन की तादाद लाखों में थी, बल्कि काफ़ी हद तक थी। किस तरह से उन्होंने तौबा नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई थी और सिर्फ एक मुसलमान से वो डर गए थे। एक मुसलमान ने किस तरह से लाखों की तादाद में अपना आवाज़ उठाई थी और उनको जिस तरह से वो जला रहे थे, उन पर हमला कर दिया था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। खैर, और उसी तरह से आज हम बात करेंगे ये क्यों है, क्यों करते हैं ये इस तरह से। इस पर हम हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, डिटेल हासिल करेंगे। खैर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम का नाम ना कभी कोई मिटा सका, ना आगे चल के कोई मिटा सकेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। खैर, हम हमारे अग्रेशन को काबू करते हुए, अपने गुस्से पे काबू करते हुए, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर कितनी भी बात की जाए ये तो कम ही है। आप भी जानते होंगे, ये मैं भी जानती हूँ। हम आज सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अपने सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो एनालिस्ट वकार हुसैन जी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे बात कर रही थी ईरान के हवाले से। ईरान में जिस तरह से गम के बादल छाए हुए हैं, ये क्यों है आखिरकार? देखें, अमेरिका की जानिब से ईरानी कमांडर्स को कासिम सुलेमानी जो थे पासदारान इनकलाब के कमांडर, उनको शहीद किया गया है एक फ़ज़ाई हमले में। तो इस वजह से जो है कि ईरान में सफ़े मातम बिछी हुई है और यकीनन उनका एक कमांडर था आर्मी का, और इस तरह उसको बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ शहीद किया गया। तो ये यकीनन एक बाइस अफ़सोस है और अमेरिका की ये जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी है।
और इसको दुनिया भी यही कह रही है कि इनका ये जो इक़दाम है अमेरिका की जानिब से उठाया गया था ईरान के ख़िलाफ़ और ईरानी कमांडर के ख़िलाफ़, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। और ये मेरा ख़्याल है कि दावा कर रही है ईरानी क़यादत कि भाई ये दाइश को जो अमरीकी और बरतानवी ममालिक हैं इनको उसके अज़ाइम से पाक कराने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी की बड़ी खिदमात थी और इसी सिलसिले के अंदर वो मज़ीद जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन इस तनाजुर में अमरीका ये बात खातिर में नहीं लाया और उसने जो है कि उसके ऊपर एक फ़दाई हमला किया और उनको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से ईरानी जो एक क़यादत है उसमें गम व गुस्से की एक कैफियत लहर पाई जा रही है। ये सूरत हाल है। 3 रोज़ का वहाँ पर जो है कि शोक का ऐलान किया गया था। उनकी शहादत के अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि इस हमले में शहीद हुए थे। यकीनन ये उनके लिए गम का एक मुकाम है। अच्छा, ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो नफरत है, इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है? जी यकीनन बिल्कुल अमेरिका की तरफ से की गई है। ना अमेरिका ये इस तरह का फ़दाई हमला करता, ईरान के एक जनरल को शहीद किया गया। आप ये देखें कोई छोटी मामूली बात नहीं है किसी जनरल को मार देना, और ना उससे लूप में लिया गया, ना किसी चीज़ में खातिर में लिया गया। और अमेरिका ये कहता है कि वो हज़ारों जो है कि अमरीकियों का कातिल है, और ये हकीकत के बरक्स है सूरत हाल। लेकिन चूँकि ये जो उसने अपनी एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है, अमेरिका ने उसको ईरानी कमांडर को, ईरानी जनरल को शहीद करके, ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ख़तरनाक मामला है। इसने हवा दी है दहशतगर्दी को। मशरिक़ वस्ती में इस तरह नहीं होना चाहिए था, और ईरान की तरफ से तो इसकी सख्त तरीन अल्फाज में ना सिर्फ मदम्मत की गई है बल्कि ईरानी क़यादत और सुप्रीम कमांडर की जानिब से जो खामनाई है वहाँ पर, और वहाँ के जो सदर हैं ईरानी सदर हसन रूहानी, वो ये कहते हैं कि हम इस जो है कि ईरानी जो जनरल है कासिम सुलेमानी की जो शहादत है उसका हम जो है कि बदला लेंगे। उनको बेरहमी से उनको जो है कि कत्ल किया उन्होंने, लिहाजा अब वो खामोश नहीं बैठे। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान अब तक इस दुख से बाहर आया होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाकई ईरान बदला लेने के हक में है कि वो ईरान चाह रहा है कि हम अमेरिका से बदला लें? क्योंकि मैंने सुना था कि ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकियां तो दी जा रही हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर की कीमत क्या करार दी गई इस। देखें, ये जो अमेरिका की तरफ से फ़दाई हमला किया गया था उसके नतीजे में ईरानी जनरल की हलाकत के बाद एक 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। फिर उनकी नमाज जनाजा थी अगले रोज़। उस नमाज जनाजा में भी जो है कि अमेरिका ने जो है कि कार्रवाई की फ़दाई, उसके नतीजे में कुछ शहादतें अमल में आईं। तो ईरान 3 रोज़ा शोक के बाद कुछ खामोश था, लेकिन जैसे ही उनकी नमाज जनाजा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी शहीद की जैसी नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद उन्होंने जवाबी वार किया इराक़ में, और जो कि अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर, तो उन पर उन्होंने जवाबी वार करके उनके 2 फ़ौजी अड्डों को तबाह किया। बल्कि ईरान की जानिब से दावा भी सामने आया कि उसमें 80 जो है कि वहाँ के अमरीकी फ़ौजियों को भी मार गिराया उन्होंने, और उनके जो है कि एटमी तनसीबात, उनके जो वहाँ पे इराक़ में मौजूद थे गोला बारूद वगैरह, या इस तरह की जो तनसीबात थी उनको नुकसान पहुँचाया ईरान की मतलब क़यादत की ईरान जानिब से। को हल्का लेना अमेरिका की मतलब बेवकूफ़ी ऐसा होगी। तो नहीं है कि ईरान तरने वाला साबित होगा, और मेरा ख़्याल है कि जो ईरान की क़यादत की जानिब से और जो सुप्रीम कमांडर हैं वहाँ के आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अमरीकी सदर को और अमरीकी अफवाज को दुनिया का दहशतगर्द तरीन जो है कि करार दिया है। और अमरीका के जो सदर हैं हालिया डोनाल्ड ट्रंप, उनके सर की कीमत $80 मिलियन लगा दिए कि इनके सर जो लेकर आएगा उसको $80 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बात यहाँ ख़त्म होती है बल्कि वहाँ की जो पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हुई है। उस करारदाद का मतन ये था कि जो अमरीकी अफवाज है वो एक दहशतगर्द है, और इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में वो दुनिया में, ये दहशतगर्दी के नतीजे में दुनिया पे गलबा नहीं पा सकता, ये उसकी खाम ख्याली है। और इस तरह उसकी सख्त तरीन मजम्मत भी की गई उस करारदाद के नतीजे में, और अमरीकी सदर के सर की कीमत भी लगी। क्या अमेरिका इराक से वाकई निकलना चाहता है? देखें, इस तरह ये जो एक गुमगू की कैफियत है, इराक़ की पार्लियामेंट में एक करारदाद तो पेश की गई थी और जिसकी कसरत राय से मंजूरी भी हुई है, और एक दानिश्ता तौर पर एक मकतब भी सामने आया था अमेरिका की जानिब से, जिसमें बादआज़ा उन्होंने वहाँ के जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने कहा था कि ये हमारे से जो एक गलती हो गई, गलती से हमने किया। बहरहाल अब देखें क्या होता है। ये ख़बर जब इराक़ी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की गई अमरीकी फ़ौजी इनखला के हवाले से, तो अमरीकी सदर बड़े सीख पा हो गए
गए और उन्होंने कहा था कि भाई ये इस तरह की करारदाद देखेंगे हम आइंदा चल के आगे क्या होता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई इक़दाम इराक़ की जानिब से उठाया गया तो उसे सख्त माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ बल्कि उस पर हम सख्त तरीन और पाबंदियाँ आयद कर देंगे। फ़िलहाल अमरीका की तरफ से तो ये बात सामने आ रही है कि वहाँ से कोई फ़ौजी इनखला का कोई इस तरह का उनके जहन में ख्याल नहीं है, लेकिन इराक़ी पार्लियामेंट में ज़रूर करारदाद जो है कि मंजूर हुई है और वो चाहते हैं। अब इराक़ी सदर एक उनका एक बयान भी सामने आया था और ये कहते हैं कि वो अपना एक वफ़द भेजें ताकि इसके फ़ौजी अमल जो इनखला का जो अमल है ये इसकी तकमील हो सके। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ईरान को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया, ये एक तरह से एक जो बहुत बड़ा दुख दिया गया, क्या अमेरिका दोबारा कोई ऐसा ख्याल रखता है कि दोबारा वो ईरान को इतना कोई बड़ा दुख देने वाला है? क्या वो फिल वक्त खामोश है या उन्होंने कुछ कहा है अमेरिका की तरफ देखें, से? इस कुछ तरह कहा की गया है? ये दो तरफ़ा एक धमकियां तो चल रही हैं और यकीनन ऐसा अब, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब अमेरिका को होश के नाखून लेने चाहिए। उसने अपनी इस मज़मूम कार्रवाई के नतीजे में मशरिक़ वस्ता का जो एक अहमियत है उसको दाव पे लगा दिया है। मशरिक़ वस्ता में एक जो है कि उसका अमन तहत कर दिया है। ये कार्रवाई के नतीजे में बुज़दिलाना ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरा ख़्याल है अगर अमेरिका ने दोबारा इस तरह की कोई मज़मूम कार्रवाई करने का सोचा तो ईरानी क़यादत ने ये बावर करा दिया है अमरीकी क़यादत को। दुनिया भर में उनके जो है कि ईरानी क़यादत ये कहती आ रही है कि अगर अब इस तरह का कोई मज़मूम इरादा अमरीका ने किया भी या कोई भी ऐसा नुकसान का सोचा भी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। माँ से खामोशी तो अब मेरा ख़्याल नहीं है कि वो सामने आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमरीका का मुँह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसने नामजद कर दिया? देखें, अमरीकी सदर, ये एक बड़ा दिलचस्प आप सवाल कर रही हैं। अभी एक मेरी नज़र से गुजरी थी ख़बर कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को ही अमन का नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। देखें कितनी मतलब अहमकाना सूरत हाल है ये। और उन्होंने दावा किया है कि मैंने दुनिया को जंग से बचाया और इनाम किसी और को दे दिया गया। तो अब ज़ाती तौर पर उनका ये ख्याल है कि नोबेल का अमन इनाम जो है वो मैं हकदार हूँ और उन्होंने इस हवाले से एक बयान भी दिया था अमरीकी नशरियाती इदारे को। लेकिन इस पर बड़ी एक बहस छिड़ी है और वो बड़ी तनकीद की जद में भी आए अमरीकी सदर। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को एक ये मज़े का खेज़ है जो उन्होंने करार दिया है कि अमन का नोबेल इनाम जो है कि उन्हें दिया जाए या वो हकदार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह देखिए, अमेरिका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इंसानियत तो हर बंदे में होती है। ये किसी मज़हब से रिलेटेड नहीं होती। कोई चाहे किस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, कौन सा उसका फ़िरका हो, लेकिन इंसानियत तो हर बंदे में होती है। तो ये जो अमेरिका की तरफ से जो कमांडर को मारा गया है कासिम सुलेमानी को, और इस पर जो ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस पर अमेरिकी अवाम क्या कहती है? क्या उनकी अपनी अवाम उनके साथ है या उनके खिलाफ है? देखें, ये इंसानियत का लंबरदार बनता है अमेरिका, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है बिल्कुल। और अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो इसकी मकबूलियत में अमरीकी सदर की बतदरीज कमी वाक़ होती जा रही है इसके जाराना अज़ाइम की वजह से। अमरीकी जो एक अवामी लोग हैं अमरीका के, वो बड़े मतलब एक अच्छी सोच के मालिक हैं और अमेरिका की जो अवाम है वो किसी तौर पर भी जंग नहीं चाहती। लेकिन ताहम इनके जो है कि अमरीकी सदर के जाराना अज़ाइम में पूरी दुनिया जानती है और वहाँ की मेरा ख़्याल है अब ईवान नुमाइंदगान, वहाँ की जो एक पार्लियामेंट है यूएस पार्लियामेंट, उन्होंने एक करारदाद भी पेश की है और ये जो अमरीकी सदर को हासिल थे इख्तियारात जंग के हवाले से वो भी महदूद कर दिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इस तरह का कोई इंतहाई इक़दाम उठाएंगे, उनके इख्तियारात महदूद हो चुके हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट ने करारदाद बड़ी अक्सरियत से पास की है और अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कोई संगीन इक़दाम की तरफ बढ़ेंगे। जो कासिम सुलेमानी की जो बेटी ने थोड़े टाइम पहले अपनी एक वीडियो में सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां दी थी, तो इस वीडियो के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी हद तक लोग, आप देख सकते होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से ये वीडियो एकदम से वायरल हो गई और लोग स्टेटस लगा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में मजाक उड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीरियस भी बात करें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो इन्होंने जो अपनी वीडियो में बदला लेने की धमकी दी है, ये इनकी तरफ से जो कमेंट पॉजिटिव वे में ज़्यादा है या नेगेटिव है? देखें, लोगों का अपना अपना एक ज़ाविया है सोचने का। किसी की सोच पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी शहीद की बेटी का ताल्लुक़ है, उन्होंने एक बयान जो जारी किया था, यकीनन एक जज्बाती बयान था वो। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी के वालिद को आप उसके सामने शहीद कर दो या उसका जस्ते खाकी उसके सामने आए तो एक बड़ा रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर होते हैं उस सूरत हाल में। यकीनन वो एक जज्बाती पहलू था उनका, जो एक इंतकाम का उन्होंने एक बयान दिया
और वो ये कहते हैं कि हम उनकी जो है कि कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। उनकी साहबजादी थी कासिम सुलेमानी की, फ़ौरन नमाज जनाजा के बाद उनका ये बयान आया था सामने वीडियो, जिसको पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में देखा गया। और जो उनके फॉलोअर्स थे या जो उनके नज़रियात के हामी लोग थे उन्होंने इस बात की तायीद की, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से एक दहशतगर्द कार्रवाई की गई और इसके नतीजे में जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। और वो ये कहते हैं कि हम इस कत्ल का बदला हर हाल में लेंगे। उसी के नतीजे में उसके अगले रोज़ यानी एक दिन सब्र करने के बाद उसकी नमाज जनाजा ईरानी जो जनरल कासिम सुलेमानी थे उसके अगले रोज़ ईरान की जानिब से एक कार्रवाई भी की गई इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर। और उसके नतीजे में वहाँ दावा किया गया कि हमने अभी एक सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक ट्रेलर दिखाया है और उसके नतीजे में ईरानी क़यादत की जानिब से ये दावा सामने आया था कि 80 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों हलाक हो चुके हैं और उनकी तनसीबात को भी बड़े पैमाने पर हमने नुकसान पहुँचाकर बदला लिया है फ़ौरन। अच्छा वकार, आपसे हम मज़ीद बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बारे में, मगर यहाँ पे एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, हम दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा आपसे डिटेल में बात करेंगे, हम हमारे एनालिस्ट से भी मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।